भाभी दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा देवर हूं। भाभी। जी हाँ। इतनी सर्दी में कहीं कुछ हो तो नहीं गया? प्रकाश, जल्दी से मुझे गले लगा लो। भाभी, तुमने क्या कहा? बहुत ठंड है, जल्दी मुझे गले लगा लो। भाभी, भाभी अब नहीं चल पाएंगी। भाभी, तुम क्या कह रही हो? हम तो देवर भाभी हैं। भाभी तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम सच में भाभी को सर्दी से मरते देखोगे? अच्छा ठीक है। भाभी अब ठीक है क्या? सुनो याओयांग, भाभी ने दिन में जो बात कही थी उसके बारे में क्या सोचा? कौन सी बात? यह शादी के बारे में है। भाभी के मायके में दो छोटी बहनें हैं, वे भाभी से भी ज्यादा सुंदर हैं। अगर तुम चाहो तो एक को चुन लो, बेहतर होगा दोनों से शादी कर लो, ताकि जो परिवार की वंश वृद्धि हो सके। यह तुम्हारे भाई की अंतिम इच्छा भी थी। भाभी, तुम क्या कह रहे हो? हमारे घर पर अभी प्राकृतिक आपदा आई है, मुश्किल से जिंदा बचे हैं, अभी रहने की जगह भी नहीं है। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? इसकी चिंता मत करो, भाभी तुम्हारे लिए कुछ सोचेगी। हाँ। अरे, बहुत बदकिस्मती है। अभी तो यहाँ आया हूँ, प्राकृतिक आपदा आ गई, माँ बाप और बड़े भाई सब मर गए। अगर मैं इतना चालाक न होता तो शायद मैं और भाभी भी मारे जाते। यह बर्फीला इलाका और खाली घर है, अब आगे का जीवन कैसे चलेगा? बाइंड करने योग्य वंश वृद्धि वस्तु का पता चला। वस्तु बाइंड सफल, घनिष्ठता 50%। पहली वस्तु बाइंड की गई, इनाम प्राप्त हुआ, 9 सूर्य दिव्य कला। मैंने कहा था ना, यह समय यात्रा में आकर यह कैसे संभव है कि गोल्डन फिंगर न हो? क्या हुआ याओयांग, इतना खुश क्यों हो? अरे भाभी, कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, आज से हमारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। प्रकाश, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? तुम अब भी क्यों देख रहे हो? भाभी मैं वो क्या? मैं बाहर देखता हूँ कुछ खाने को मिलता है क्या? हाँ तुमने पतले कपड़े पहने हैं, बस मत जाओ। भाभी इतनी दुबली है, इतना बड़ा है। क्या यह जन्मजात प्रतिभा है? आ, अरे, मेरी नाक से खून बह रहा है, इतनी गर्म तासीर वाला। ओह, इस सिस्टम ने जियोयांग शेंगोंग इनाम दिया है। यह तो टीवी सीरियल वाली कुंग फू है। नहीं, मुझे जरूर आजमाना है। जियोयांग शेंगोंग। अरे वाह, मैं इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? इस शक्ति के साथ क्या मैं खुद भूखा रह सकता हूँ? यस।
जियुयांग दिव्य कला। जियुयांग दिव्य कला। अरे, ये दोनों खरगोश कितने मोटे हैं। आखिरकार मुझे मांस खाने को मिलेगा। इतने मोटे खरगोश शायद 2 लोगों के लिए काफी होंगे। वाह, यह तो झू याओयांग है ना। और 2 खरगोश भी पकड़ लिए। गांव का दबंग वांग माजी अक्सर मेरे पिछले शरीर को सताता था, अब फिर मुझे परेशान करने आया है। क्या बात है, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। 2 जमे हुए खरगोश मिल गए। लाओ, मुझे चखने दो। मुझे भी बहुत दिन से मांसाहार नहीं मिला। आह, मुझे चखने दो। खाना है तो खुद पकड़ो। यह मैंने भाभी के लिए पोषण का सामान लाया है। मुझ पर हाथ उठाओगे, मरने की इच्छा है। क्या तुम अभी भी मेरे बड़े भाई से माफी मांगने के लिए नहीं घुटने टेकोगे? आ, अरे यार छोटी प्यारी। आ, उसका। आ, छी। झू याओयांग, तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे भाभी, देखो मैं क्या लाया हूँ। याओयांग और उसके साथी, वह तो मेरा मायका है। दोनों बहनें। कृपया मेरी बहन को बचाओ। बस तुम मेरी बहन को बचा लो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जल्दी उठो। भाभी, यह सब क्या हो रहा है? दाशी गांव में हमारी यहाँ की तरह ही 3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। बहुत सारे घर दबकर ढह गए हैं। उनके माता पिता भी अंदर दबकर मर गए। उनके पास कोई चारा नहीं है। सिर्फ मेरे पास जीने की उम्मीद लेकर आई हैं। याओयांग, क्या तुम उन्हें नहीं निकाल सकते? मैं थोड़ा कम खा लूंगी। गला। भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? मैं कैसे किसी की मदद करने से मना कर सकता हूँ? देखो, मैं क्या लाया हूँ। यह खरगोश है। तुम्हें यह कहाँ से मिला? बेशक, मैंने इसे पकड़ा है। अब हमें खाने की चिंता नहीं रहेगी। तो जल्दी से इस खरगोश को पकाएं। हाँ, मैं अभी आग जलाता हूँ। भाभी ने सच कहा था। ये दोनों बहनें बहुत सुंदर हैं। सर्दी लग गई है। याओयांग भाई, कैसे हैं आप? हाँ, उसे सर्दी लग गई है। तू जाकर कुछ लकड़ियां ले आ, फिर हम आग जलाएंगे। हाँ। अब थोड़ा बेहतर है। लेकिन इस घर में हर तरफ से हवा आ रही है। ऐसे तो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा। यह कोई हल नहीं है। ऐसे करो, अपनी बहन को गोद में ले लो। उसे गर्माहट दो। हाँ। सूप तैयार है। शाओतोंग, जल्दी से अपनी दीदी को थोड़ा पिलाओ। दीदी, जागो, सूप का एक घूंट पी लो। यह भी काम नहीं कर रहा। याओयांग, तुम्हारी गर्मी तेज है। तुम जल्दी से श्याओ किंग को गले लगा लो। अरे यह ठीक नहीं लगता। याओयांग भैया, तुम जल्दी आ जाओ। लैंजी दीदी ने हमें सब कुछ बता दिया है। हम सब मान गए हैं। बस मेरी बहन ठीक हो जाए, हम तुमसे शादी कर लेंगे। तुमने श्याओतोंग की बात सुनी या नहीं? वैसे भी वह तुम्हारी बीवी बनने वाली है। तुम उसे गले क्यों नहीं लगा लेते? अरे, श्याओचिंग के कपड़े गीले क्यों हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि उसे सर्दी लग गई। तुमने अपनी बहन की ओवरकोट उतार दी। तुम अभी भी यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से आकर गले लगा लो। ऐसे भी तो नहीं चलेगा। याओयांग,
अपनी बाहरी जैकेट उतार दो, जैसे कल रात हम दोनों ने किया था। अरे लैंजी दीदी, तुम लोगों ने क्या किया? तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तू जल्दी से अपनी दीदी के कपड़े सुखा दे। भाभी, यह ठीक नहीं है। अरे क्या ठीक नहीं है? भाभी ने कहा है, घर तेरी ही बहू का है, तुझे क्या डर है? अरे यार, जल्दी जाओ। कितना गर्म है। अब ठीक है, तो तुम अच्छे से गले लगाओ। मैं थोड़ा सूप लेकर पीता हूँ। प्राचीन समय तो अच्छा था, बिना सोचे समझे दो सुंदर पत्नियां मिल गईं। दहेज अभी नहीं चाहिए। कितनी ठंड है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। यह क्या बात है? इतनी गर्मी क्यों है? यह जिवयांग दिव्य कुंफू है। अरे हाँ, वुशिया कहानियों वाला जिवयांग दिव्य कुंफू, पूरी तरह से पुरुषोचित और उग्र। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा खून उबल रहा है। यह मुझे गर्माहट देने वाला बना रहा है। अरे भाभी, रोकिए मत। आइए मुझे गले लगाकर सो जाइए। कोई बात नहीं भाभी, मुझे ठंड नहीं लगी। ओह, कल तो बस हम दो ही थे, कोई बात नहीं। लेकिन आज मेरी दोनों छोटी बहनें यहाँ हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। अच्छा, देख ले तो सही। याओ यांग, जल्दी से मुझे गले लगा लो। अभी घर में बहुत लोग हैं, जल्दी से बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। झू याओ यांग, बाहर निकलो। तुम लोग जल्दी छिप जाओ। बाहर नहीं आ रहे हो क्या? देखो मेरा। झू याओ यांग, मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो। यह क्या मामला है? कोई बात नहीं, बस तुम कुछ प्यारे लोग मुझसे मुसीबत मोल लेने की हिम्मत करते हो। पिछली बार की सबक काफी नहीं था, सबक भूल गए क्या? अरे झू याओ यांग, कुछ दिनों से नहीं मिले, तेरी हिम्मत देखो। मेरे सामने इतना शोर मचाने की हिम्मत, बेहतर होगा तू यहाँ से चला जाए। मुझे काम है। डर गया। मेरे सामने घुटने टेक और माफी मांग। बात करनी है तो बाहर चलते हैं। अरे आज मैं यही कहूंगा। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, अपना हाथ हटाओ। अगर मैं न हटाऊं तो? माफ करना, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। भाभी, तुम्हें उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हा हा हा। लैंजी, माफी मांगो। थोड़ी ईमानदारी दिखानी होगी। यह छोटी विधवा बहुत सुंदर है। रात को हमारे साथ मजा करोगी। तेरे इन गंदे हाथों से मेरी भाभी को छूने की हिम्मत। झू याओ यांग, तू कैसा इंसान है? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। मैंने तेरा हिसाब नहीं किया अभी तक। झू याओ यांग, औरत के सामने दिखावा करता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। झू याओ यांग, आज से शुरू करके मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। अच्छा, तो आजमा कर देखें। उनकी तादाद ज्यादा है, हम उनकी शत्रुता मोल नहीं ले सकते। क्या बस कुछ गांव के गुंडे नहीं हैं? उन्हें सबक सिखाना आसान है। हमसे निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ। भाइयों, एक्स, इस लड़के को मेरे पास ले आओ। यह छोटी विधवा। ठहर जाओ, रात मेरे साथ बिताओ। हाँ हाँ हाँ। आप निश्चिंत रहें, आज रात यह विधवा आपकी नींद पक्की है। एक बार फिर पूछता हूँ, और कौन असंतुष्ट है?
याओयांग, सावधान। किनारे का ध्यान रखो। अच्छा है कि चोट नहीं लगी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तुमने इतनी मूर्खता क्यों की? मेरे लिए चाकू रोका। मैंने इतना नहीं सोचा। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। वांग माजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को परेशान करने की? आज तुम्हारा अंत निश्चित है। ओह, बड़े भाई झू, यह मैंने नहीं किया। वह तुम्हारी हत्या करना चाहता था। बड़े भाई झू, राव, राव, मैं मारूंगा। मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सब लोग यहाँ से चले जाओ। अगर मेरी भाभी का फिर अपमान किया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं चला जाता हूँ। मैं लुढ़कता हुआ चला जाऊंगा। मैं तुरंत लुढ़क जाता हूँ। आ, तुम उससे बदला लेने की क्या योजना बना रहे हो? हाँ भैया, मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। बदले की क्या बात कर रहे हो? वह लड़का, ऐसा लगता है जैसे अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया हो। अचानक इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? यह अशांत और दुर्भाग्यपूर्ण समय है। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। मित्रता बनानी होगी। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा, साथ रहने से मदद मिलेगी। भाभी, इस पहाड़ में खतरा है। मैं अकेला चला जाऊंगा। और तुम बस घर पर इनकी देखभाल करो। भैया याओयांग, हमें भी साथ ले चलो। हम भी मदद कर सकते हैं तुम्हारी चिंता कम करने के लिए। मैं भी जाऊंगा। मैं याओयांग भैया की चिंता कम करूंगा। मुझे पता है तुम सब मेरी चिंता करते हो, लेकिन तुम सब निश्चिंत रहो। रात को मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। दावत खाएंगे। ठीक है, तुम ख्याल रखना। भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कम से कम कुछ जंगली सब्जियां तो हैं। यह ठीक नहीं है। पैसे कमाने का तरीका सोचना होगा। हाय, तूने छुपकर हमला करने की हिम्मत की। सुअर का इंतजार करो। तू अभी भी उठना चाहता है। यह ठंड का मौसम है। हमारे पास मांस है। यह सुअर की खाल कहाँ है? बड़ी भाभी को दे सकते हैं। कपड़े बनाकर गर्म रखें। पहाड़ी गीत गाते हैं। उधर वांग माजे फिर मुझे परेशान करने आया है। नहीं, तुम्हारे घर में मुसीबत आ गई है। दरबार ने फिर सैनिक भेजे हैं।
तरह तरह के नामों पर कर वसूलने के लिए हम गरीबों पर अत्याचार करते हैं। भाभी लांजी सह नहीं पाई और उनसे दो बातें कह दी। नतीजा यह हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुअर को घर ले जाओ। हमारे घर में सचमुच कुछ भी नहीं बचा है। सब मांस खा रहे हैं। कहते हो कुछ नहीं है, जल्दी निकालो। तीनों महाराज, हमारे घर में सचमुच कुछ भी नहीं बचा है। ये मेरे देवर हैं, कल शिकार से लाए शिकार हैं। तीनों महाराज, न्याय कीजिए। मैं सिर्फ कर वसूलता हूँ। एक आदमी का 3 तोला चांदी, तुम्हारे देवर को भी गिन लो, कुल 12 तोला। यह तो बहुत ज्यादा मांग है। हम जैसे गरीब लोग 30 पैसे भी नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कहा। अभी तो ली के घर से लूटा, अब जू के घर लूटने आए हो। यह तो बहुत ज्यादा है। यह सचमुच बहुत ज्यादा है। कौन बोल रहा है? हिम्मत है तो सामने आकर बोलो। यह अधिकारी महोदय, हमारे पास सचमुच कुछ नहीं बचा। पैसे नहीं है तो तुम्हें वेश्यालय में बेच देंगे, लेकिन बेचने से पहले हा 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 हम तीनों मजे लेते हैं। आहा हा हा। हिम्मत है विरोध करने की तो एक साथ आओ। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत, साफ सुथरी दुनिया में तुम्हारी मेरे परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत। क्या तुम मेरे अधिकारियों को बुलाने से नहीं डरते? तुम हो न इस आदमी का छोटा साला। प्रति व्यक्ति कर 12 तोले चांदी। अगर नहीं दे सकते तो ये तीनों औरतें कर्ज चुकाने के लिए ले लो। मैंने कभी नहीं देखा इतना ऊंचा प्रति व्यक्ति कर। यह राज दरबार का नया आदेश है। निकाल नहीं सकता तो मैं 3 तुम्हारे कर दूंगा। ज्यादा हद मत करो, मैं तो तुम्ही को सताऊंगा। एक छोटा सा गांव वाला मेरे सामने शोर मचाने की हिम्मत। क्या हमसे हाथापाई करने की सोच रहे हो? एक हमला करके तो देखो। हम पैसे कमाने जा रहे हैं। हुजूर, हमें कुछ दिन का समय दीजिए। मैं जल्द से जल्द आपके लिए इकट्ठा कर दूंगा। मुझे आज ही पैसे चाहिए। नहीं दे सकते? इन तीनों को ही कर्ज चुकाने दो। अरे बाप रे! महानुभावों, अगर तुम सब मेरे साथ चलो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर बार मांस खाने को मिलेगा। अगर मेरे साथ नहीं चलना तो अभी अपने रास्ते जा सकते हो। मेरा सिर काटकर इनाम ले जाओ। आजकल सरकार भ्रष्ट है, अधिकारी लूट रहे हैं। मैं बड़े भाई जू के साथ चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा मारा। देखो तुम्हारी हिम्मत। तुमने सिपाही मार डाला। वे 3 नहीं हैं। मैं डर गया था। तुमने उन्हें मार डाला। परिवार वालों में बांट दो। सबको मांस का स्वाद चखने दो। मांस खाने को मिलेगा। धन्यवाद भाई जू। मुझे 2 साल हो गए हैं, मैंने मांसाहारी भोजन नहीं किया है। भाई जू के साथ रहो, दिन में 9 बार खाना मिलेगा। सही। जू भैया, अरे रुको 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 रुको। और कुछ काम है क्या? तुम भी साथ मांस खा लो। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? फिर मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। सुनो वांग माजी, तुम कहते हो तुम शरीर से मजबूत हो, इतनी ताकत, कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करते? गुंडा बनना ही क्यों जरूरी है? और कोई चारा ही नहीं है? आज के महान कियान राजवंश में कर बहुत भारी है। अंदर और बाहर दोनों तरफ संकट है। दरबार ने फिर से कर बढ़ा दिए हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं है। बुरा बने बिना जीना मुश्किल है। अब से तुम मेरे साथ रहोगे।
भाई जू, बस तुम मुझे पेट भर खाना देना, मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार रहूंगा। अभी 10 से ज्यादा भाई बचे हैं, उन सबको यहाँ बुला लो, मैं सबका खर्च उठा सकता हूँ। बस इतनी शर्त है, तुम लोग मेरी बात माननी होगी, पहले जैसे काम मत करना। बड़े भाई जू, छोटे भाई की यह प्रणाम स्वीकार करो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अरे थोड़ी देर में साथ मांस खाते हैं, यांग भैया के साथ रहो, दिन में 3 बार पेट भर खाना मिलेगा। अरे भाभी जी, तुम भी खाने आई हो क्या? मैं आया। धन्यवाद भैया। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मर्द मेज पर खाना खाओ, हम औरतें मेज पर बैठने का क्या सवाल है? लांजी दीदी सही कहती है, बस यही आशा है याओ यांग भैया हमारे लिए थोड़ा खाना बचा दे। हाँ। ओह, उठो उठो उठो। अरे तुम लोग मेरी बात मानोगे कि नहीं? हाँ। जल्दी 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 जल्दी। हाँ। आज तो मैं औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ, आज से हर कोई तो सबको मेज पर खाना खाना है, हमें साथ में खाना खाना है। सच में? हाँ। याओ यांग, हमारे बीच कुछ नहीं है, बैठो। कुछ है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग यह चाहते हो कि मेरी इज्जत उड़वा दो, लोग यह बात फैला दे कि मैं झू याओ यांग अपनी बीवी को घर में मारता हूँ। क्या तुम भी नहीं चाहोगे कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? हाँ। मांस खाओ, ज्यादा खाओ, हमारे अच्छे दिन और बढ़ते जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें पहले से ही अभ्यास कर लेना चाहिए। खाओ। झू दादा, वे तीनों कहाँ हैं? तुम कुछ लोगों को साथ ले जाओ, उनका सफाया कर दो, बिल्कुल साफ सफाई से करना। तुम कह रहे हो कि हाँ, यह तो सिर कटने की बात है। तू सोच तो ले, आज हमने उसे मारा है, अगर हम उसे खत्म नहीं करेंगे तो भी तो मौत निश्चित है। ठीक है, अच्छा दादा, मैं अभी लोगों को लेकर उसे खत्म कर देता हूँ। अभी सिपाहियों को मारो, पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना होगा, पैसा ही दिल जीत सकता है अधिकारियों का विरोध करने के लिए। पर कौन सा धंधा अच्छा रहेगा? याओयांग भैया, मुझे ठंड लग रही है, मुझे भी ठंड लग रही है। क्या तुम मेरे लिए भी एक जगह बना सकते हो? मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? किसे मिल गया? हाँ। अरे यह नहीं, कोई नहीं है, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। ठीक है, चलो सो जाते हैं, क्या अच्छा दिन है, अब हम लगभग पहुंच ही गए हैं। अरे बाप रे, आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा कमी नमक और साबुन की है। अमीर लोग साबुन खरीदते हैं, गरीब लोग नमक खरीदते हैं, यह तो निश्चित ही मुनाफे का सौदा है। कच्चा नमक हम सस्ते में खरीद सकते हैं, बारीक नमक बनाना बहुत आसान है, बल्कि 10 गुना तक कमाई हो सकती है। 6
तो फिर शुरू करते हैं। अरे याओयांग भैया कहाँ है? अरे बाप रे, तैयार हो गया। अरे तुम यह क्या कर रहे हो? ओह, यह क्या है? यह तुम लोगों के लिए बनाए गए नए कपड़े हैं। लेकिन हालांकि अभी हमारी स्थिति सीमित है, इसलिए बस आपस में बदल कर पहन लो। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, बाद में मैं तुम सबको नए कपड़े पहनाऊंगा। याओयांग, हमें ठंड नहीं लगी, तुम ही पहन लो। हमें ठंड नहीं लग रही। यह जैकेट याओयांग भैया ही पहन लो। हाँ, यह कपड़ा तो खास तुम्हारे लिए ही बनवाया था। इसकी जरूरत भी क्या है? शुक्रिया। अरे यार भाभी, तुम मेरे साथ औपचारिकता दिखा रही हो। शुक्रिया याओयांग भैया। जिया लांजी की इंटीमेसी वैल्यू डिटेक्ट की गई है, 80% तक बढ़ गई है। इनाम सत्य प्राप्त हुआ। दूसरे ऑब्जेक्ट से बाइंड हुआ। जिया टोंग, आत्मीयता मूल्य 50%। पुरस्कार सामग्री बॉक्स प्राप्त हुआ। तीसरे व्यक्ति को बांधा गया। शिया किंग, आत्मीयता मूल्य 50%। पुरस्कार मेडिकल किट प्राप्त हुई। इस बार मैं अजय हूँ। प्रकाश। भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, पहले देखते हैं सच्चाई क्या है। सिस्टम ने मुझे मेरी पैंट में डाल दिया है। यशोदादा, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, यशोदादा, अगर तुम सहन नहीं कर पा रहे तो मुझे अपना लो। वैसे भी मैं आगे तुम्हारी ही हूँ। मैं भी चाहती हूँ। दिन के उजाले में आंगन में क्या कर रहे हो? भाभी तुम्हें अंदर ले चलती हैं। अरे रुको 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 रुको, मैं सामान ले रहा हूँ। सामान ले रहा हूँ। वाह, सच्चाई हमारे साथ है तो हम सिपाहियों से नहीं डरते। जांच पूरी हो गई है। याओयांग, यह क्या है? यह तो इसे पिस्तौल कहते हैं। 100 कदम के भीतर बिना आहट के मार देता है। ये बातें तुम्हें बाद में पता चलेंगी। सिस्टम ने सिर्फ एक ही चाबी दी है, लेकिन अगर घनिष्ठता 100 तक पहुंच जाए तो निश्चित रूप से ज्यादा मिलेगा। लगता है आगे से मुझे भाभी के साथ रिश्ता मजबूत करना होगा। तुम लोग मेरा जरा इंतजार करो। आ, छिटक गया। मिल गया। सब कुछ मिल गया। ओह, है सिस, इस सुअर के मांस से सुअर की चर्बी बनाओ। इसमें कुछ चूना पाउडर और पुआल का बुरादा मिलाओ और कुछ फूलों की पंखुड़ियां भी डाल दो, तो क्या वह साबुन बन गया? कोई सीपी नहीं है सिस, नदी के किनारे सीपी तो बस उठा ली जाती है न। आ, हाँ, याओयांग, यह सुअर का मांस तुम्हें कहाँ से मिला? इस सुअर के मांस को लो, सुअर की चर्बी बना लो, फिर उसे छान कर अलग कर दो। लेकिन यह तो बहुत बर्बादी होगी। बर्बादी नहीं है, ठीक है। याओयांग भैया की बात मानते हैं। यश भैया बहुत चतुर हैं। वह, तुम लोग जल्दी जाओ, मैं पहले बाहर जाता हूँ। बस सावधान रहना। अरे यश भैया, तुम्हारी मार्शल आर्ट बहुत शानदार लगती है। हमें सिखाओ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। बस ऐसे ही याओ यांग भाई की चिंता कम हो जाएगी। आपको हमारी लगातार चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल हो सकता है। पहले तुम लोग माँ बो की प्रैक्टिस करो। माँ बो, जाओ, उस लकड़ी को और जोड़ दो।
अरे बाप रे, थोड़ा और नीचे झुको, हाथ सीधे करो। ओह, हो गया। क्या हो गया? वाह वाह, कितनी खुशबू है। यह साबुन है, इससे मुंह धोने पर बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं इसे शहर में बेचने जा रहा हूँ। यह वाला, क्या यह बिक पाएगा? सही कहा, इसमें कुछ खास होना चाहिए। वैसे याओ यांग भैया, इस पर नक्काशी कर सकते हैं। सुंदर पुरुष और सुंदर महिला के चित्र निश्चित रूप से अधिक ग्राहक आकर्षित करेंगे। हाँ हाँ, अरे यह तो बढ़िया विचार है। लेकिन समस्या यह है कि इसे खोदने के लिए ढूंढने, मैं और मेरी बहन, हम दोनों बहुत अच्छी नक्काशी करते हैं। हे भगवान, यह तो बहुत सुंदर है। आ हाँ, तुम सबको एक एक टुकड़ा मिलेगा। धन्यवाद याओयांग भैया। और वो, मैं आज तो शहर जाने वाला हूँ इसे बेचने के लिए, और वापस आने में देर हो सकती है। तुम तीनों सावधान रहना, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं, जरूरत नहीं, तुम घर पर इन दोनों का ख्याल रखना, मैं खुद चला जाऊंगा। फिर हम लोग। जू दादा। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कस्बे जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे साथ चलो। क्या? रात को मैं अपने भाइयों को मांस खिलाऊंगा, शराब पिलाऊंगा। झू दादा, शुक्रिया। दादा, धन्यवाद। अरे हाँ, सही बात है। तुम 2 आदमी तैनात करो, मेरी भाभी को सुरक्षित रखना। तुम इंतजाम करो, कुछ हुआ तो शहर पहुंचकर हमें सूचित करना। लीबाई व्हाइट साबुन, लीबाई सेल्फ साबुन। हम परिवार के सदस्यों, गुजरते समय मौका मत खोना, मौका मत खोना। लीबाई व्हाइट साबुन, सफेद, तुम्हें धोकर खुशबूदार और सफेद बनाएगा। सफेद साबुन क्या है? स्वागत है। अरे अरे अरे, सभी कृपया थोड़ा ठहरें। हमारे साबुन का असर, लेकिन तुरंत असर दिखा। आओ, तुम लोग देखो, माजी का चेहरा अभी। हाँ, अरे आ सब लोग अभी माजी का चेहरा देखो। अरे, अब न सिर्फ दांत गायब है, बल्कि त्वचा गोरी और महकदार भी हो गई है। हाँ, यह सचमुच कारगर है। तो इसकी कीमत क्या है? आप लोग ध्यान से देखिए, यह खूबसूरत फूलों वाली, यह है महिलाओं के लिए। और यह सुंदर पुरुष की छपी हुई, यह सज्जनों के लिए है। दोस्तों, क्योंकि आप पहले उपयोग करता है, तो क्या यह टुकड़ा सिर्फ 199 का नहीं है, 99 का भी नहीं, बस 500 का है। हाँ, अगर अच्छे से काम नहीं करता तो वापसी की गारंटी है। क्या सच में वापस मिलेगा? गला, बिल्कुल सच है, सच्चे सोने से भी ज्यादा सच। अरे 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 अरे, तुम लोग देखो, कुक काउंटी की सबसे सुंदर लड़की भी यही इस्तेमाल करती है। तुम इसे लगाओगी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लगोगी। मुझे 2 चाहिए। मुझे भी चाहिए। अगर यह अच्छा काम करता है, मैं अपनी बहनों को इसे इस्तेमाल करने की सलाह दूंगी। ही। अरे, तुम चिंता मत करो, यह निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा। हम कभी भी अपने परिवार को धोखा नहीं देते। है 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 है। है। खांसी, हाँ। परिवार के सदस्यों, गुजरते आते इसे मत छोड़ना, मत चुकना। ली बाई बाई साबुन, बाई बाई। यह गारंटी है कि नहाने के बाद तुम खुशबूदार और गोरे हो जाओगे। परिवार वालों, चलते फिरते मत चुकना, मत चुकना। ली बाई बाई साबुन,
यह तुम्हें सुगंधित और कोमल बना देगा। भैया, सुबह से केवल 2 ही लोग आए हैं, क्या यह बिक पाएगा? मेरे विचार में यह स्थान ठीक नहीं है, चलो कहीं और कोशिश करते हैं। मालिक, बूढ़े साहब, कोई आया है। आहा हा 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 हा। मुझे 2 टुकड़े दो, मुझे भी चाहिए, मुझे दो। काम आ गया है। हम सबने मिस हुआंग से सुन लिया है, तुम्हारे साबुन बहुत अच्छे हैं, खास तौर पर खरीदने आए हैं। लाओ, मुझे 2 टुकड़े दो। यह गालों के रंग और पाउडर से भी ज्यादा खुशबूदार है। मैं पहले आया था, पहले मुझे दो। मुझे भी चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। सब लोग धीरे धीरे आओ, एक एक करके आओ, आओ आओ आओ। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। धीरे धीरे, धीरे धीरे आओ। मुझे एक टुकड़ा दो, मेरा मेरा। हाँ, क्या शोर मचा रहे हो? सब हट जाओ। चलो 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 चलो। महोदय, यह इसका क्या मतलब है? आहा, वह सफेद वाला, सफेद वाले अधिकारी महोदय। सफेद, सफेद इतनी ठंड में, सफेद, सफेद आपकी गश्त भी आसान नहीं है। लाओ, थोड़ी शराब पी लो, शरीर गर्म हो जाएगा। अरे, यह तो बहुत कम है। हमारे कई भाई हैं, हमारा भी छोटा धंधा है। आप हमें रियायत दीजिए। अरे, सरकारी जमीन के कर में 50 तोले चांदी की कमी है, बस इतना ही देना चाहते हो? क्या भिखारी समझा है हमें? 50 तोले चांदी, लूटने चले जाओ बेहतर है। हम लूट रहे हैं, जल्दी निकालो, वरना सबको जेल में डाल दिया जाएगा। ज्यादा हद मत करो, यह दुनिया मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बुरी है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो? हम अधिकारी हैं, तुम प्रजा हो। आकाश से लड़ो पर अधिकारी से मत लड़ो। क्या तुमने नहीं सुना? अरे वाह, वहाँ एक सुंदर लड़की है। आ, ओह, धत्तेरे की, हमें मारने की हिम्मत? जल्दी पीछा करो, उन्हें पकड़ो। अरे, छोटी नीला कहाँ है? दादा, मैंने उससे कहा था, गांव के मुख्य द्वार पर इकट्ठा होना है। क्या वो पीछा कर रहे हैं? दादा, चिंता मत करो, वे हमें जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो गांव वापस चलते हैं। वाह, क्या तुम्हें पता है कि चावल की दुकान कहाँ है? चावल की दुकान, पता है? नहीं, बड़े भाई झू नहीं। वह नमी वाली जगह क्यों ढूंढ रहे हो? इस अशांत समय में पैसों से कुछ खास फायदा नहीं, अनाज होना चाहिए, तभी हम सेना खड़ी कर सकते हैं। नहीं सोचा था कि जू दादा इतने महत्वाकांक्षी हैं। उनका साथ दूंगा, यकीनन सही है। क्या देख रहे हो? जल्दी आगे चलो। अरे वो लौट आया, वो लौट आया। दिन में 3 बार खाना। भैया जू, वांग माजे, तुम लोग क्या धो रहे हो? यह सफेद चावल। अरे, सफेद चावल। अरे, इतना सारा। माजी, इन दिनों तुमने मेरे साथ कठिनाई सही है। एक बैग अपने लिए ले लो। अरे, सच में? अच्छा सच में? भैया जू, जो कहा वही करो, इतनी बहस मत करो। क्या? वाह, इतना सारा, जल्दी जल्दी। धन्यवाद जू दादा। यह तो सोचा नहीं था, जू दादा के साथ रहने में इतने फायदे हैं। जू दादा, आगे से तुम पूर्व की ओर कहो, मैं पश्चिम कभी न जाऊं। वादा करो। हाँ, चलो चले। अरे बाप रे, इतना अनाज है। हाँ, जू भैया, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? जो भी सच्चे दिल से आता है, वह मेरे साथ रह सकता है। मैं अपने भाइयों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। क्या? सच में? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आओ आओ, मैं भी मदद करता हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे अरे, ठीक है, ठीक है। याओ यांग, तुम लौट आए। इतना सामान क्यों लाए हो? इतना सफेद चावल? याओ यांग, यह तुम्हें कहाँ से मिला?
व्यापार ही तो है। हाँ हाँ बड़े भाई जू, मैं पहले लौटता हूँ। अरे रुको भाई जू, कुछ और बात है क्या? अरे तुम भी मेहनत कर रहे हो, लो खा लो। शुक्रिया भाई जू। उठ जाओ, मेरे साथ औपचारिकता मत करो ऐसे। तुम क्या कहते हो? गांव वालों को बुला लाओ। कौन मेरे साथ चलना चाहता है? खाना बांट ले। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। याओ यांग, तुम क्या देख रहे हो? मुझे लगता है हमें एक नया घर लेना चाहिए। नया घर? क्या हमारे पास इतने पैसे हैं? तुम्हारे पति के पास पैसे की कमी नहीं है। ओह ऐसे, हम लोग एक साबुन कारखाना बनाएं। पैसे कमाना कितना आसान होगा और तेजी से आएंगे पैसे। इस तरह हम बड़े पैमाने पर बना सकते हैं। पूरे जिले में फैल जाएंगे हम, यहाँ तक कि बड़े शहरों में भी। जब तक हमारी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, कीमतें अपने आप ऊंची हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या भाभी, आपको घर संभालने का तरीका आता है? आगे से यह पैसा तुम्हारे हाथ में। मैं 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 मुझे डर है मैं नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो भाभी, तुम जरूर कर लोगे। मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ। अरे मैंने अभी तुम लोगों से जो कहा वह सब सच है। मेरे बड़े भाई जू के साथ रहो तो गलती नहीं होगी। तो चलो उसके घर जाकर पूछते हैं। चलो चलो चलो। भाई जू, आप कह रहे हैं कि हमें आपका साथ देना है। कैसे साथ दे? हाँ कैसे साथ दे? दोस्तों, मैं तैयारी कर रहा हूँ एक कारखाना बनाने की। आप सब मेरे यहाँ काम कर सकते हैं। मैं सबको मजदूरी दूंगा। अरे गांव वालों, भाई जू हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, उन पर भरोसा करो। हाँ, चावल पेट भर खाना मिलेगा। बस इतना ही नहीं, अगर तुम लोग मेरे यहाँ काम करोगे, रोज मैं तुम्हें 500 कैश दूंगा। 500 कैश? तुम्हें एक टायल चांदी दूंगा। इतना ज्यादा? वाह बड़े भाई जू, क्या तुम हमसे झूठ नहीं बोल रहे? मैं हूँ जू याओयांग, जो कहता हूँ वही करता हूँ। जितना काम उतना पैसा, कोई सीमा नहीं। मैं भर्ती होता हूँ। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी भर्ती होना चाहता हूँ, मैं भी भर्ती होना चाहता हूँ। याओयांग भैया, चलो पहले उन्हें कुछ चावल दे देते हैं। पेट भरा तो काम करने की ताकत आएगी। इससे तुम्हारी काबिलियत भी साबित होगी। बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, तुम लोगों का क्या विचार है? तो छिंगर के साथ चावल लेने चलो। पेट भर गया, काम पर चलो। ठीक है, आओ। कैसा है? पसंद है या नहीं? यह मैंने अब तक देखा सबसे भव्य घर है। याओयांग भैया, तुमने कारखाना कैसे हमारे घर के पीछे बना दिया है? याओयांग भाई निश्चित ही चाहते हैं गांव वालों को एक साथ लाना। अचानक हुई घटना का सामना करने के लिए बहुत बेहतर होगा। अरे बहुत चालाक है। हमने सिपाहियों को मार डाला, तब वे जरूर हमारे पास आएंगे। इसलिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ। अरे सीढ़ियों का ध्यान रखना। आहा हा हा। बॉस जियांग, यह हमारा कारखाना है। हम जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं वह सब उत्तम किस्म की है। आइए, बस आप हमारे साथ सहयोग करें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। बिल्कुल सही। इस समय के दौरान मैंने भी तुम्हारे साबुन के बारे में सुना है। बस इतना ही, तुम कितना माल सप्लाई कर सकते हो? मेरी लिपस्टिक और पाउडर की दुकान शहर के बाहर दर्जनों शहरों में फैल चुकी है, लेकिन बहुत कम है। यह तो काफी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। बॉस जियांग, आप चिंता न करें। जब तक आप खा सकते हैं हम आपूर्ति कर सकते हैं। अरे अगर ऐसा है तो हमारा सहयोग आनंददायक रहे। सहयोग तो आनंददायक है। पहली खेप सिर्फ 3000 साबुन की है। मैं आपके संदेश का इंतजार करूंगा। 3000? मालिक जियांग, आप निश्चिंत रहें। 3 दिन के भीतर अवश्य पहुंचा दूंगा। अरे मैं पहले जा रहा हूँ। ओए जारी रखो। है बॉस जियांग। बॉस जियांग, तो मैं बॉस जू का इंतजार करूंगा। अरे बॉस जियांग, क्या तुम हम वापस जाकर 2 पैग और लेते हैं? नहीं नहीं, आज मुझे कुछ काम निपटाने हैं। अगली बार जरूर।
अच्छा ठीक है, फिर मैं बॉस जियांग को नहीं रोकूंगा। आ, हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा। क्या भाई जू, आप तो बहुत कमाल के हैं। यह सोचा भी नहीं था कि हमारे छू काउंटी के सबसे बड़े मालिक के साथ साझेदारी होगी। देखो तुम्हारी यही महत्वाकांक्षा, मुझे तो चाहिए पूरा महान दृढ़ साम्राज्य। अरे, तो क्या हम नहीं बन सकते दृढ़ साम्राज्य के सबसे अमीर व्यापारी? अरे, तुम बेकार हो। मैं जो चाहता हूँ वह महान राज सिंहासन है। तो क्या आप सम्राट जू हैं? तो फिर मैं, तो क्या मैं सेनापति बन जाऊंगा? हा हा हा। जू सम्राट, यह नाम क्यों इतना परिचित लगता है? जू दादा, आप अपनी पत्नियों के प्रति सचमुच बहुत अच्छे हैं। अभी चांदी बेची है, बस यही पता है कि भाभियों को कपड़े और गहने खरीद दो। आम बात है, तू शांत रह। यह क्या मतलब है? हाँ, अरे अरे, ओए भाई जू, आगे सिपाही है। चल चल चल। हटो हटो, हम जिला कार्यालय के आदमी हैं। हत्या की जांच के लिए अंदर आने हैं। समझदार बनो और रास्ता दो। सब ध्यान से देखो। रुको, यह तो जिला अधिकारी हैं। यह जांच आदेश स्वयं मुख्य अधीक्षक ने दिया है। स्वयं दिया हुआ जांच आदेश। किस हत्या की जांच? हमारे गांव में तो कभी हुई ही नहीं किसी की हत्या। हमें उसी की जांच करनी है। वो तुम्हारे गांव में ही गायब हुए थे। 3 जिला अधिकारी के सिपाही। कौन से जिला अधिकारी के सिपाही? हमने तो कभी सुना ही नहीं। सब मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। हम यह सैनिक महोदय, हमने इस व्यक्ति को सचमुच नहीं देखा है। आप देखिए यह मौसम कितना ठंडा है। तुम जाकर 2 प्याले शराब ले आओ। क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को परेशान करने की? सभी लोग जल्दी मत करो, हम उन्हें अंदर आकर जांच करने देंगे। 4 महानुभाव, बेहतर है पहले मेरे घर मांस खाने और शराब पीने चलें। पेट भरा तो जांच करने की ताकत मिलेगी। अब ठीक है, मुझे ले चलो। सब लोग पहले वापस जाएं। मुझ पर छोड़ दो। भाभी जी, क्या यह ठीक रहेगा? हम पर भरोसा करो। पहले घर लौट जाओ। भैया जू, भाभी, इसका क्या मतलब है? वह तो यह इस डर से है कि सैनिक और ग्रामीण आपस में टकरा न जाएं और अपने ही लोगों को चोट पहुंचा बैठें। अरे, तो भाभी, तुम अंदर अकेले जाओ। क्या यह खतरनाक नहीं होगा? अभी दरबार सड़ा हुआ है और वे बुरे सिपाही तो कुछ भी अच्छे नहीं है। अरे बाप रे, वे मूर्ख तो है नहीं। चलो चलो अंदर जाकर देखते हैं। अरे भैया जू, चलो चले। छी, चारों महानुभाव। अरे युवती, मेरे साथ 2 पैग लगाओ। खाना पीना अच्छे से हो गया, अब हमारे साथ सो भी जाओ। तुम जो कहोगे वही होगा। बस हमारी अच्छी सेवा करो। तुम्हारी मर्जी। यह तो देखना होगा कि तुम्हें है वो हुनर। धत, सिपाहियों पर हमला करने की हिम्मत। तीसरे को ढूंढो। पहचान में नहीं आया, कुछ काबिलियत तो है, लेकिन तुम लोगों को अभी भी हारना होगा। क्या तुम लोग भूल गए? मैं भी तो हूँ। उनका क्या होगा? या फिर याओयांग भाई के लौटने का इंतजार करें? हाँ, इतना मत सोचो, शव को दफना दो। तुम लौट आए, याओयांग भाई। आओ, तुम लोग इस बार बहुत अच्छा काम किया है। हे, वाह, ये कब से ऐसा हो गया? इतना बहादुर हो गया। यह सब याओयांग भैया के सिखाने का कमाल है। अरे अरे, हाँ हाँ, लो, तेरा
वाह, ये सब तुम लोगों के लिए तोहफे हैं। देखो पसंद है या नहीं। वाह, कितनी सुंदर कंघी है। कपड़े भी बहुत सुंदर हैं और ये रंग और पाउडर भी। भाईजू, अब हमने सिपाहियों को मार डाला है और सरकार को नाराज कर दिया है। अब आगे क्या करें? यह तो आसान है। सेना इकट्ठी करो। सेना इकट्ठी करो। हाँ, सेना इकट्ठी करो। मुझे भी शामिल कर लो। जू दादा, यह हमारे परिवार की 3 पीढ़ियों की बचत है। यह चांदी के सिक्के हैं। मैं यह सब भाई जू को सौंपता हूँ। ठीक है, तुम्हारे इन शब्दों से मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। बस भाई जू मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे। यह बेकार महान कियान साम्राज्य कई सालों से जनता त्राहिमाम कर रही है। बगावत तो बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। आओ। वाह, इतना सारा। यह तो सोचा नहीं था। महज एक साबुन का टुकड़ा इतना पैसा कमाता है। ये सब मेरी पूरी जमा पूंजी है। तुम्हें सौंप रहा हूँ। नई टीम बनाने जाओ। याओ यांग, इसका क्या मतलब है? इस बार हमारा धंधा है सब कुछ पलट देना। तुम ये पैसे रख लो। बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। मुझे परवाह नहीं। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे यही अच्छा लगता है। मैं भी तुम्हारे साथ गिरूंगा। याओ यांग, अगर तुम नहीं होते भाभी तो बहुत पहले मर चुकी होती। भाभी दूसरी बार मरने से नहीं डरती। ये तीनों भाभियां वाकई में असली नायिकाएं हैं। सच में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। अच्छा, तुम्हारे ये शब्द काफी हैं। मैं तुम्हें किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। हमारा यह काम जरूर पूरा होगा। ठीक है, ठीक है। जल्दी से यह पैसा लेकर लोग जुटाओ। हम तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करेंगे। हाँ, आओ। ठीक है, हम पर छोड़ दो। हाँ, अच्छा, चलो। इस तरफ से उस तरफ तक। इससे टाके और सटीक होंगे। साहब, आपकी महत्वाकांक्षा तो सचमुच बहुत ऊंची है। कितना अजीब है। सर्दियों में गरज कैसे हो सकती है? पता नहीं। हे भगवान, भाभी, जल्दी आकर देखो। यह तो आकाश का चिन्ह है। क्या यही भाग्य है? राष्ट्रगुरु ने कहा, आज रात आकाश में विचित्र दृश्य है। शायद हमारे महान कियान साम्राज्य का भविष्य देख सकते हैं। अभी कैसा है महाराज? बेशक अभूतपूर्व समृद्धि है। निस्संदेह महाराज की कीर्ति अवश्य ही सदा काल तक रहेगी। हाँ हाँ हाँ, प्रिय रानी, तुम्हारी वाणी मधुर है। राजगुरु, क्यों चुप है? यह निःसंकोच कहो। बैंगनी आभा टूट गई है। महान कियान अपना समय पूरा कर चुका है। नया सम्राट जल्द ही प्रकट होगा। राष्ट्रगुरु, क्या आपके पास कोई उपाय है या फिर बस उस व्यक्ति को ढूंढ निकालें? जी, यह न्यू ड्रैगन को डोंगझो गांव में होना चाहिए। इस व्यक्ति का अनुमान है। उपनाम जू है। उपनाम जू है। मेरे ज्ञान के अनुसार डोंगझो गांव में एक जू परिवार का गांव है। महाराज, आप विशेष रूप से जांच के लिए कुछ लोगों को भेज सकते हैं। अरे, कोई है? मेरा आदेश सुनाओ।
क्यू काउंटी के मजिस्ट्रेट को ढूंढने के लिए कुछ लोग भेजो। जू गांव की जांच के लिए जाओ। सभी जू परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लो। अगर किसी ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो तुरंत उसे मौत के घाट उतार दो। जी आज्ञा। यह इस महीने की रकम है, 30,000 तोले। गिन लो। भाई जियांग, हम लोग कई महीने से साथ काम कर रहे हैं। इतने लंबे समय से स्वाभाविक रूप से तुम पर विश्वास करेंगे। यह पैसा गिनने की जरूरत नहीं है। सही है। हाल ही में मुझे खबर मिली है, सुना है क्यू काउंटी का अधिकारी अभी तुम्हारे जू गांव की जांच करने जा रहा है। अरे, हमारे गांव की जांच क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गांव के कारोबार पर नजर गड़ा दी है? आसपास की अफवाह है कि राजगुरु ने भविष्यवाणी की है कि नया सम्राट तुम्हारे जू गांव में पैदा होगा। हालांकि उसका नाम जू होगा, पर यह सच है या झूठ पता नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम सावधान रहना। आज का महाराज बिल्कुल मूर्ख है। क्या यह संभव है? जिस व्यक्ति की वह बात कर रहा है वह मैं ही हूँ। अरे, अगर सचमुच भाई जू होते तो मुझे मत भूलना। भाई जियांग, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा, तो फिर इस तरह तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। याओ यांग, यह रुपए का नोट लगता है 10,000 ताका ज्यादा है। अरे, मुझे देखने दो। भाई याओ यांग, ये 10,000 ताका, इसे अपनी सेना के खर्च के लिए सहायता समझो। मुझे बाजार की अफवाहों पर यकीन है, यह जियांग साहब इतना अंधविश्वासी निकला। तो ये पैसे हैं, हम पहले रख लेते हैं, बाद में जब हम उसे दे देंगे। हमने हाल में 3,000 सैनिक भर्ती किए हैं, ज्यादा रसद खरीदनी होगी। लेकिन मैं तो यह पैसा भाभी के लिए तोहफा खरीदने में लगाना चाहती हूँ। छिया, ऐसी बातें मत करो। शिया लांझी के साथ घनिष्ठता का स्तर पता चला। यह आखिर कितना घनिष्ठ होना पर्याप्त है? बच्चे पैदा करना क्या इतना घनिष्ठ होना जरूरी है? मैं असल में मैं हमेशा झू परिवार की वंशवृद्धि करना चाहती थी। बस तुम्हारे भाई ने मुझसे विवाह किया और अगले दिन ही शायद शायद तुम ही कर लो। भाभी, मैं नहीं कर सकता। क्या? अरे नहीं, मैं नहीं कर सकता। बात यह है कि हम दोनों नहीं कर सकते। अरे नहीं, तुम चाहे जो हो, अब इस बारे में मत सोचो। प्रकाश, तुम भाभी की यह इच्छा पूरी कर दो। याओ यांग, मुझे दे दो। मेरी भाभी आज रात बहुत शरारत कर रही है। सिस्टम, मेरी इतालवी तोप कहाँ है? अंतरंग क्रिया पूर्ण। सिस्टम ने इतालवी तोप पुरस्कार दी। हाँ हाँ, यह तो किले पर हमला करने का अद्भुत हथियार है। इसके साथ मैं हर युद्ध जीत सकता हूँ। यह यह क्या है? यह कहाँ से आया? इसे इतालवी तोप कहते हैं। यह सब मेरे हाथों से बना है। हाँ, हालांकि मैं नहीं समझता, लेकिन सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है। बिल्कुल सही, तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। भैया जू जू, भैया जू, ओ जू भैया, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्यू काउंटी के मजिस्ट्रेट ने बहुत सारे सैनिक जमा कर लिए हैं। वे गांव के द्वार तक आ पहुंचे हैं। वह जो कह रहा है वह सच है। अरे जू जू भैया, अपने गांव के मुखिया को बाहर भेजो। इस मजिस्ट्रेट को उससे काम है। मेरे बारे में कुछ है तो मुझसे कहो। लिन महोदय, मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा सकता हूँ। मैं तुम्हारे गांव के मुखिया से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम समझ नहीं रहे?
मुझसे कौन मिलना चाहता है? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मैं हूँ। तुम ही मुखिया हो। हाँ, अपने गांव के सभी जू परिवार के लोगों को बुलाओ। वह जू नाम के व्यक्ति को क्यों ढूंढ रहा है? जू दादा का नाम जू है। कहीं जू दादा को परेशान करने की सोच रहा है क्या? बकवास बंद करो, जल्दी से उन्हें बाहर भेजो। हम सबका नाम जू है। हम सबका नाम जू है। तुम ये सभी आम लोग, क्या तुम सच में मौत से नहीं डरते? कोई है, इन्हें पकड़ लो। सब शांत रहो, हमारे साथ कचहरी चलो। जल्दी मत करो, देखते हैं यह क्या चाल चलता है। हम क्या चाल चलेगा? हना, यह सम्राट महाराज का आदेश है। अवज्ञा करने वाले की मृत्यु है। तो जियांग किहाओ ने सच कहा था। मैंने यह भी सुना है, तुमने चोरी छिपे सैनिक भर्ती किए और हथियार खरीदे, जानते हुए भी तुम आ गए। पहरेदारों, तुम लोग, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? बिल्कुल सही। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जिस पर हमला करना चाहता हूँ वह को काउंटी ही है। आगे बढ़ो, पीछे हटो। बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ो, पीछे हटो। जू दादा, यह बदमाश अधिकारी अब भाग गया है। अब क्या करें? बिल्कुल सही, वह जरूर खबर राजधानी तक पहुंचाएगा और क्यों काउंटी पर हमला करेगा। लेकिन काउंटी शहर के दरवाजे तो हैं, यह आसान नहीं होगा। चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। चलो,